दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, जो शिक्षा होती है यानी एजुकेशन जो होता है वो इंसान को सोसाइटी में एक नई पहचान दिलाता है, सफलता दिलाता है। और वो जो व्यक्ति शिक्षित होता है, शिक्षा का मतलब डिग्री से भी है और जानकारियों से भी है। यानी कि आप कितने जानकार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, अपनी सोसाइटी के लिए कितना बेहतर काम कर रहे हैं, आपसे जो जुड़ा हुआ है आप उसको क्या शिक्षा दे रहे हैं। जैसे सर्कल होता है फ्रेंड सर्कल, वैसे ही हमारे जो विचार होते हैं हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नोटिस के बारे में जो रिज़ल्ट आया था फाइनल बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगी डिटेल में क्या लिखा हुआ है। देखिए, शिक्षा विभाग बिहार के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या और उसके अंतर्गत जो प्रधानाध्यापक है उन्होंने जो लिखित परीक्षा यानी जो टिक करने वाले जो पैटर्न में आधारित थी उसका रिजल्ट आ गया है। ये कब आया था? कल। ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या के अंतर्गत प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा हुई थी 31/5/2022 को पटना में 25 केंद्रों में हुई थी। उसमें जो उम्मीदवार थे कितने आए थे परीक्षा देने के लिए? तो ये जो परीक्षा कराई गई थी पटना में कंडक्ट कराई गई थी, उसमें कुल उम्मीदवार जो आए थे एग्ज़ाम देने के लिए 13,055 उम्मीदवार उसमें शामिल थे। परीक्षा में 87 जो उम्मीदवार थे यानी 87 उम्मीदवारों जिनका क्रमांक यहाँ पे अनुक्रमांक दे रखा है, तो उनके द्वारा OMR पत्रक में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ही नहीं अंकित की गई। ठीक है, इसकी वजह से उनको रद्द कर दिया गया। चलिए, तो एक ये चूक हुआ। दूसरी चीज़, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक 6026 में दिनांक 19 को के आलोक में विज्ञापन के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजाति हैं इनको आवेदन करने वाले लोहार जाति के 38 उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग 04 कोटि का उम्मीदवार मानते हुए संयुक्त मेधा सूची में शामिल किया गया है। अब कुल 12,547 उम्मीदवारों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन संख्या, ठीक है, 2000 या 2374 बोल सकते हैं, दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक, यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम अंक होते हैं वो प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस प्रकार शेष 421 उम्मीदवारों को सामान्य ज्ञान विषय के प्राप्तांक के अनुसार संयुक्त मेधा सूची तैयार की गई, जिसमें उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की बात कही गई है। अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को संयुक्त मेधा सूची से ऊपर रखा गया है। उक्त संयुक्त मेधा सूची के आधार पर 6,421 रिक्तियों के विरुद्ध मेधा क्रमानुसार एवं आरक्षण कोटिवार सफल कुल 421 उम्मीदवारों का जो परीक्षा फल है आयोग ने जो है इस प्रकार जो है आयोग ने प्रकाशित किया है। तो यहाँ पे रोल नंबर के हिसाब से नाम दिए गए हैं, जेंडर दिए गए हैं, रिमार्क नहीं दिया गया है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरा क्रम। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ पे आप देख लीजिए रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट आया हुआ है। और फ्रेंड्स, बाकी हम इसमें बताने वाले हैं एक ख़ास चीज़, वो क्या है? देखिए, लिखित परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों के अंक पत्र आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ पे मार्कशीट कॉलम के अंतर्गत प्रकाशित किए जाएंगे, जिन्हें उम्मीदवार अपना रोल नंबर, जन्मतिथि, निबंधन संख्या, जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक जो परीक्षा हुई थी के आधार पर परीक्षा फल में कोटिवार जो कट ऑफ दिया गया है वो देख लीजिए। तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स अनरिजर्व के लिए ये जो है आपका 48, ठीक है, 48। अनरिजर्व कोटि के विरुद्ध जो 415 उम्मीदवारों के में जो समान वर्ग के 99, अनुसूचित जाति के 21, अनुसूचित जनजाति के 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 103, पिछड़ा वर्ग के 140 उम्मीदवार हैं। ठीक,
उक्त कोटि के विरुद्ध अंतिम चयनित उम्मीदवार एक महिला उम्मीदवार है जिन्हें 48 अंक प्राप्त हैं। ठीक, उनका प्राप्तांक 48 ही अनरिजर्व एक कोटि का कटाव अंक है। सामान्य वर्ग, आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनको 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं या दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। न्यूनतम अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को जो है मेगा सूची में शामिल किया गया है, मेधा सूची में। अब सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 6 जो 962 है, इसमें 22/1/2021 की कंडिका में अंकित, कंडिका 2 में अंकित है प्रावधान की आलोक में संयुक्त मेधा सूची में उपलब्ध 13 दिव्यांग जो उम्मीदवार हैं में से 10 जो उम्मीदवार हैं 36 आरक्षण के आधार पर शामिल हैं, जिनमें 4 जो है अनारक्षण की कोटि जो यानी अनरिजर्व कोटि, 4 उम्मीदवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं 2 को अत्यंत जो उम्मीदवार है पिछड़ा वर्ग में शामिल है। शेष 3 गुणागुण के आधार पर अनारक्षित कोटि में शामिल हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि बहुत बच्चे, या बच्चे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो प्रधानाध्यापक हैं, उम्र दराज लोग हैं, बहुत सारे नवयुवक भी होंगे, तो वहाँ पे काफ़ी सारी सीटें भी खाली चली गई हैं। योग्य शिक्षक ना मिल पाने की वजह से, गुणवत्ता में कमी आने की वजह से जो सीटें थी वो खाली रह गई हैं, कट ऑफ काफ़ी हाई नहीं जा पाया है इसकी वजह से। तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एजुकेशन की प्रणाली है यानी कि जो क्वालिटी है उसको चेंज करना पड़ेगा। साथ में एक चीज़ और है कि वहाँ पे एकेडमिक के अंक इतने महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए। एकेडमिक के अंक के स्थान पर हम वहाँ पे सी-टेट, एस-टेट जो भी है इसको प्रमुखता देना चाहिए। अगर हमने इसे प्रमुखता दी तो ही हमको क्वालिटी वाले टीचर्स मिल पाएंगे, क्वालिटी वाले प्रधानाध्यापक मिल पाएंगे। इसका कारण क्या है कि देखिए, किसी भी स्टेट के पिछड़ने का जो एक बड़ा कारण होता है शिक्षा, है ना। अच्छी शिक्षा नहीं मिलना यानी गुणवत्ता में कमी आ जाना, बौद्धिकता नहीं होना, ये सारे कारण हैं। शिक्षक ही एक ऐसा है जो अपने देश का एक बिल्डर होता है, वो नेशन का बिल्डर होता है। अगर उसमें ही खूबियाँ नहीं हैं, क्वालिटीज़ नहीं हैं, एजुकेशन अगर वो पढ़ा रहा है, स्पेलिंग ही नहीं बता पा रहा है, पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो फिर ऐसे टीचर्स इस देश का भविष्य नहीं बना सकते हैं। वो इस देश के भविष्य को, इस राज्य के भविष्य को बिगाड़ सकते हैं। वो एक जो बच्चे हैं आज के, उनको एक अच्छी शिक्षा चाहिए, तब जाके वो अपने लिए सही गलत, देश के लिए सही गलत सब समझ पाएंगे। तो यही कहना है कि जो एकेडमिक है उसके मार्क्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होने चाहिए जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट सी-टेट, एस-टेट जो भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं बीएड करने के बाद में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनको क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो ये सीट्स इतने खाली नहीं जाते योग्य शिक्षक ना मिलने की वजह से। और अगर ऐसा सुधार किया गया तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। बिहार के जो शिक्षक हैं वो अगर अपने आप को अपडेट करें, रोज़ाना पढ़ाई करके जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, जो उनको पढ़ाते हैं उसको खुद लेसन प्लान करें, तो इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। और उनको भी टेक्निकली एकेडमिक के मार्क्स पे निर्भर नहीं होना है, उनको भी निर्भर होना है कहाँ पे, जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जैसे सी-टेट, एस-टेट या जो भी वहाँ पे टेट वगैरह जो भी होता है वहाँ पे। फ्रेंड्स ठीक है, इतनी जानकारी थी आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए। पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। नमस्ते।